हेलो एवरीवन। ये भारत के संविधान का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम संविधान के उत्पत्ति का और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे विश्व में दो प्रकार के संविधान हैं। पहला मौखिक संविधान और दूसरा लिखित संविधान। विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान है ब्रिटेन का और विश्व का सबसे प्राचीनतम मौखिक संविधान भी है ब्रिटेन का। विश्व का सबसे प्राचीनतम लिखित संविधान है अमेरिका का और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, जिसके अंतर्गत 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अब देखते हैं संविधान क्या है और इसकी जरूरत कैसे पड़ी। सबसे पहले होमो इरेक्टस काल, ऊबड़ वाला मानव का काल भी कहा जाता है होमो इरेक्टस काल को। इस समय मानव का कोई स्थायित्व जीवन नहीं था। वे जहाँ मन पड़ता वहाँ रहते, जो मन पड़ता वो खाते। इस समय कोई नियम का जरूरत नहीं था मानव के जीवन यापन के लिए। जब मानव का विकास हुआ और वो खड़ा होकर चलना प्रारंभ किए, इस काल को होमो सेपियंस काल कहा गया और वे अपने आसपास में अपनी समानता देखने लगा, अपनी समान लोगों को देखने लगा और धीरे धीरे मानव का ग्रुप बना, मानव का समूह बना। उसके बाद जब मानव का समूह बन गया तो धीरे धीरे कुछ समूह मिलकर कबीला बना। विश्व की प्राचीनतम प्रशासनिक इकाई कबीला को कहा जाता है। समूह को कंट्रोल करने के लिए जिस राजनीतिक शब्द का प्रयोग हुआ वो है कबीला। इस कबीले से फिर समाज का निर्माण हुआ और समाज से मिलकर राज्य का निर्माण हुआ। सबसे नवीनतम प्राचीनतम इकाई है राज्य। राज्य को संचालित करने के लिए जिस व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी, उसे राज्य व्यवस्था कहा गया। यही राज्य व्यवस्था आगे चलकर संविधान कहलाया। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिससे जनता शासित होती है। संविधान राजनीतिक व्यवस्था का वह आधारभूत ढांचा है जिससे जनता शासित होती है, प्रशासित होती है। और संविधान ही विधायिका के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में जानकारी देती है। चलिए देखते हैं संविधान का उद्भव विश्व में कैसे हुआ। तो सबसे पहले 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में उस समय केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली था। वहाँ राजतंत्रात्मक था और समाज में पुरुष सत्तात्मक था। पुरुष की प्रधानता थी, वंशानुगत शासन किया जाता था। विश्व में पहली बार वहीं ब्रिटेन में वहाँ की जनता ने संपत्ति का अधिकार की मांग की और इस संपत्ति के अधिकार के लिए मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग हुआ। यहाँ पर लोकतंत्रात्मक झलक देखने को मिली। पहली बार लोगों के द्वारा मांग किया गया। 1666 ईस्वी में ब्रिटेन का राजा थे जेम्स द्वितीय। इनका कोई पुत्र नहीं था, इनका एक पुत्री थी। तो इन्होंने 1868 ईस्वी में पुत्री का विवाह और यहाँ के उत्तराधिकारी दामाद की घोषणा किया और 1668 ईस्वी में ही लोगों के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया और क्रांति हुआ। इस क्रांति को इंग्लैंड की क्रांति कहा जाता है और यहीं पर लोकतंत्र की छवि दिखाई पड़ता है। यहाँ पर ऐसा दस्तावेजों की मांग होने लगी। लोग सोचने लगे कि कुछ ऐसा हो जो राजा और प्रजा के लिए समान हो और यहाँ पर क्रांति हुआ। इसके बाद यहाँ संविधान बनाया गया जो कि मौखिक संविधान था। 1676 ईस्वी में अमेरिका की क्रांति, अमेरिका में क्रांति हुआ और अमेरिका ब्रिटेन से अलग हुआ। जब ब्रिटेन से अलग हुआ उसके पश्चात अमेरिका को संविधान की जरूरत पड़ी। थॉमस मैक जेफरसन ने लिखित संविधान का आइडिया दिया और अमेरिका में लिखित संविधान बनाया गया। थॉमस मैक जेफरसन को लिखित संविधान का जनक माना जाता है। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी की क्रांति। रूसों का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यहाँ पर बड़े स्तर में लोकतंत्र दिखाई पड़ता है।
पूरे विश्व में संविधान दो प्रकार के हैं, मौखिक संविधान और लिखित संविधान। मौखिक संविधान उसे कहेंगे जो रीति रिवाज परंपरा के आधार पर है, उसे मौखिक संविधान कहेंगे। उदाहरण के लिए हमारे समाज की परंपरा, विवाह के नियम आदि, ये सभी मौखिक संविधान है जो परंपरागत चलती आ रही है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। चलिए समझते हैं कि क्यों आखिर भारत का ही संविधान सबसे बड़ा संविधान क्यों है। तो भारत जितनी विविधता किसी और देश में नहीं है। अगर पूरे विश्व की विविधता संस्कृति को मिलाया जाए तो भी वो भारत की विविधता और संस्कृति के समान नहीं होगा। इसीलिए भारत का संविधान वृहद है, भारत का संविधान सबसे बड़ा है। संविधान के 3 अंग हैं, या सरकार के 3 अंग भी कह सकते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका ये कानून का निर्माण करती है और कार्यपालिका जो कानून बनती है उस बने हुए कानून को लागू करती है। न्यायपालिका न्याय व्यवस्था स्थापित करने का काम करती है। विधायिका भारत में कानून का निर्माण मुख्य रूप से 2 स्तर पर होता है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र में कानून का निर्माण होता है, ये कानून सांसद के द्वारा बनाया जाता है। और राज्य में कानून का निर्माण होता है और ये विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। सांसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। केंद्र स्तर पर कानून तभी बनेगा जब लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होगा और वह प्रस्ताव दोनों सदनों में पास होगा। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर सहमति या हस्ताक्षर करते हैं उसके बाद ही कानून बनेगा। तो ये है केंद्र स्तर पर कानून का निर्माण। राज्य स्तर में कानून का निर्माण विधानमंडल के 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जब राज्य स्तर पर कानून या नियम बनाना होता है तो सबसे पहले प्रस्ताव पारित किया जाता है विधानसभा या विधान परिषद में। विधानसभा और विधान परिषद में जब प्रस्ताव पास होता है उसके बाद वह राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल के हस्ताक्षर के उपरांत ही कानून का निर्माण होगा। भारत में कार्यपालिका। भारत में 2 प्रकार के कार्यपालिका हैं, केंद्र में और राज्य में। केंद्र में है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ये है कार्यपालिका केंद्र स्तर पर। वहीं राज्य स्तर में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और एडवोकेट जनरल, इसे राज्य का वकील कहा जाता है। ये है राज्य स्तर पर कार्यपालिका। राष्ट्रपति विधायिका व कार्यपालिका दोनों का हिस्सा होते हैं क्योंकि वे नियम भी बनाते हैं और कार्य का संचालन भी करते हैं। जो राजनीतिक से आते हैं, जो चुनाव के द्वारा आते हैं, उसे अस्थायी प्रशासन कहा जाता है और जो नौकरशाह हैं, जो नौकरी करते हैं, उसे स्थायी प्रशासन कहा जाता है। न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका को हम 7 भाग में बांट सकते हैं। सबसे बड़ा है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ये देश में केवल एक ही है। दूसरा है उच्च न्यायालय, ये प्रत्येक राज्य में एक होता है उच्च न्यायालय। जिला न्यायालय, ये प्रत्येक जिला में एक होता है जिला न्यायालय। सिविल न्यायालय, तहसील न्यायालय, ये तहसील स्तर पर होता है। मुंसिक न्यायालय और ग्राम न्यायालय, ये ग्रामीण स्तर पर होता है। तो ये है भारत के संविधान की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं। इस वीडियो में बस इतना ही।